हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको किस किस प्रोसेस, किस किस स्टेप पार करके आपको फाइनली पुलिस कांस्टेबल आप बन जाएंगे। तो उसके बारे में बात करेंगे कि सारे इसमें जैसे कि क्या क्या इस वीडियो में हम बात करेंगे वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि शारीरिक अहिर्ताएं आपके पास क्या क्या शारीरिक अहिर्ताएं होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा आपके फिजिकल में आपके फिजिकल क्या क्या है आपका। लिखित परीक्षा कितने नंबर की होने वाली, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं उसमें। मेडिकल में क्या होता है कि ज्वाइनिंग के समय यानी कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, वेतनमान कितना मिलता है, प्रमोशन का क्या है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जो हम ये बात डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि लिखित परीक्षा एक ऐसी फिजिकल के बाद लिखित परीक्षा होती है, और अगर आप इस पे आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर अगर कर लेंगे तो लिखित परीक्षा में, तो आप जरूर ही इस पोस्ट के लिए यानी कि उत्तराखंड पुलिस आप बन जाएंगे। तो हम बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि कुल पद, जैसे कि आपको पता है कि इसमें 521 पद आए हैं। तो टोटल 521 पद हैं। और हाल ही में जो हमारे डीजीपी साहब थे उन्होंने बताया था कि 2,50,000 इसमें आवेदन आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि आप बहुत सारे कैंडिडेट ये होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि फिजिकल निकाल लेंगे उसके बाद रिटर्न की तैयारी करेंगे, तो वो सही रणनीति नहीं है। जो बंदे अभी फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो आपको रिटर्न भी डेली फिजिकल के साथ तैयार रखना है। तो बात करते हैं। और जैसे कि न्यूज़ में आया था कि अप्रैल अप्रैल मंथ में हमारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो जाएगा। तो आपके पास बहुत कम टाइम भी बचा है। तो हम बात करेंगे कि फिजिकल में क्या क्या है और क्या क्या प्रोसेस आगे होंगे। तो उस सब के लिए वीडियो में बने रहें। अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे शारीरिक अहिर्ता। तो देखते हैं शारीरिक अहिर्ता। देखो, शारीरिक अहिर्ता में है कि आपके पास ऊंचाई, जनरल, ओबीसी और एसटी, इन सब के लिए 165 सेंटीमीटर हम उसमें ऊंचाई मांग रखी है। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, जो पर्वतीय लोगों के लिए बनता है हिल सर्टिफिकेट, अगर आपने बना रखा है और फॉर्म में डाल रखा है, तो आपको, अगर आपकी हाइट इतनी नहीं भी है तो आप हाइट में आप पास हो सकते हैं। उस पर हिल सर्टिफिकेट वालों के लिए 160 सेंटीमीटर मांग गई है। जबकि एसटी जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, ये मेल के लिए। इस वीडियो में हम आप सिर्फ मेल के लिए बातें करेंगे। अगले वीडियो में हम फीमेल के लिए जो फायरमैन की उनकी पोस्ट है उनके बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में सबसे पहले आपको देख लिया कि ऊंचाई ऊंचाई आपकी 165 जनरल। उसके बाद सीने की माप, आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो जनरल और ओबीसी और एससी तीनों में 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव। देखो यहाँ पे बता रखा है कि 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है। आपकी इतनी तो होनी चाहिए। उसके बाद जब आप 5 सेंटीमीटर फुलाओगे तो 83.8 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी है तो ठीक है। अगर आपकी 80 भी है लेकिन आप फुला नहीं पा रहे हो 5 सेंटीमीटर, तो आप इसमें आप बाहर हो जाओगे। तो आपको चेस्ट भी इम्प्रूव करनी है। और हिल सर्टिफिकेट, फिर से हिल सर्टिफिकेट्स का लंबाई और जो सीने की माप में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है और आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 76.3 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 81.8 सेंटीमीटर। तो हिल सर्टिफिकेट से ऊंचाई और जो ये सीने की माप में फ़ायदा हो जाता है। तो आपके पास है तो आप इसको देख लें। अगला देखते हैं शारीरिक पर दक्षता परीक्षा। अब जो फिजिकल है, मेन फिजिकल है, आपकी लंबाई नापी जाएगी, उसके बाद चेस्ट नापी जाएगी, उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा हो जाएगी। उसमें सबसे पहले है क्रिकेट बॉल थ्रो। आपको एक बॉल दी जाएगी, आपको उसको फेंकना होता है। अगर आप 70 मीटर बॉल को फेंक दिए आपने, तो आपको 20 में से 20 नंबर पूरे मिलेंगे। और एक बात आपको अच्छे से बता दूं कि ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है ये 100 नंबर की है। अगर आप यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे और आप रिटर्न में थोड़ा कम भी रह जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको फिजिकल में पूरा फोकस करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचने की कोशिश करनी है। तो अगर आप बॉल थ्रो 70 मीटर फेंक देते हैं
तो आप 20 नंबर पाएंगे। इससे कम फेंकेंगे तो आपके नंबर भी ये कम होते रहेंगे। फिर होता है क्रिकेट बॉल थ्रो के बाद आपकी लंबी कूद होगी। लंबी कूद आपको, आपने अगर 18 फीट कूद दिया तो आप 20 में 20 नंबर पा लोगे। तो लंबी कूद का भी टोटल 20 नंबर का है, अगर 18 फीट आपने कूद दिया तो। अगर इससे कम कूदे तो आपके नंबर भी कम होते रहेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। बिम जो पुल अप होता है वो है 10। अगर आपने 10 कर दिए तो आपको यहाँ भी 20 में से 20 नंबर मिल जाएंगे। तो 60 नंबर का प्रोसेस तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्रिकेट बॉल थ्रो बहुत ही ईजी है, 20 में से 20 नंबर लाना बहुत आसान है। लंबी कूद थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से यहाँ पे 20 नंबर ला सकते हो। बिम 10 बिम खींचने हैं और 20 नंबर आप यहाँ से पा सकते हो। आगे देखते हैं, बिम के बाद होती है उठक बैठक। 100 उठक बैठक अगर आपने 2 मिनट में कर दिए तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। देखो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 100 उठक बैठक 2 मिनट में। उसके बाद पुशअप, यानी कि जो हम पुशअप करते हैं वो, अगर आपने 75 पुशअप कर लिए 4 मिनट में तो आपको 10 में से 10 नंबर यहाँ भी मिल जाएंगे। तो आपको इसके लिए अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 1 हफ्ते या 10 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। तो पुशअप 75 करने हैं, और आप इससे अगर कम कर ले, अगर आपने 75 नहीं 60 किए या 65 किए तो आपको यहाँ से नंबर कटते रहेंगे, 8 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। और फाइनली इन सब के बाद आपकी होती है रेस। और रेस होती है 3 किलोमीटर रेस है। अगर आपने ये 3 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा कर लिया तो आपको 20 में से 20 नंबर मिल जाएंगे। जैसे ही आप और ज़्यादा टाइम लेंगे, आप 12 मिनट लेंगे, 14 मिनट लेंगे, 16 मिनट लेंगे, तो आपके यहाँ भी नंबर कम होते जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये होगी दौड़। तो हाँ, आपने फिजिकल देख लिया। फिजिकल अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो उसके बाद आपको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए रिटर्न एग्ज़ाम, आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और उस रिटर्न एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है हम बात करेंगे। सबसे पहले जो रिटर्न एग्ज़ाम होने वाली है वो 100 नंबर की होने वाली है। फिजिकल भी 100 नंबर का है और लिखित परीक्षा भी 100 नंबर की। इन 100 नंबर में आपको क्या क्या आने वाला है। 100 नंबर में से 40 नंबर का आने वाला है उत्तराखंड जीके, यानी कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान आपकी 40 नंबर की आने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद सामान्य हिंदी, जो हिंदी होती है सामान्य हिंदी, 20 नंबर की आने वाली है। और सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस, ये 40 नंबर की आने वाली है। तो आपको इन तीनों को ध्यान पर रखते हुए अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लेनी है। आगे मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं जिससे आपको यहाँ से एक अच्छा स्कोर आप कर लोगे। तो आपको याद रखना है, और फालतू में मैथ्स इंग्लिश ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ उत्तराखंड पढ़ना है और हिंदी पढ़नी है और जीके पढ़नी है। सो आप अभी से इनकी तैयारी शुरू करें। उसके बाद आप जब लिखित परीक्षा आपकी हो जाएगी तो उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लिखित परीक्षा में पास हो गए तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है। और मेडिकल में आपके नॉर्मल सा मेडिकल होता है, उतना टफ नहीं होता जितना आर्मी में होता है। यहाँ पे आँख नाक दांत कान आपकी जो भी है ये सही होने चाहिए। बो लेग यानी कि जो सब सब सटा घुटना, ये कुछ नहीं होना चाहिए। आपको हकलाना नहीं है, वर्ण तथा कलर ब्लाइंडनेस, ये जो ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब मुक्त होना चाहिए आपको। जो यहाँ पे मेडिकल है वो उतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है। अगर आप नॉर्मली फिजिकल आपका सही है तो आप आराम से ये मेडिकल कर ले जाओगे। उसके बाद मेडिकल होने के बाद आपने फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया, रिटर्न भी क्वालिफाई कर लिया, मेडिकल भी क्वालिफाई कर लिया, तो आपको फाइनली ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और आपको 9 मंथ की ट्रेनिंग होती है नरेंद्र नगर। ये नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में है। यहाँ पे 9 महीने की आपको पुलिस की यहाँ पे आपको ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप फाइनली अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन कर लोगे। तो ज्वाइनिंग कैसे होती है, अभी ये 9 महीने की ट्रेनिंग होती है नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। पुलिस ट्रेनिंग भी 9 महीने की होती है। और जैसे ही आप ट्रेनिंग में, आपको सैलरी थोड़ा कम मिलती है, लगभग 4-5 कुछ, अभी इसमें ट्रेनिंग का कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको ट्रेनिंग में कम सैलरी मिलती है। और एक बार आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली तो उसके बाद आपको जो आपका वेतनमान है 21,700 से 59,100 रुपये तक, आप इतने तक जाओगे। और 61 जो ये पुलिस का जो ग्रेड पे है वो 2000 ग्रेड पे है। और अगर आप नॉर्मली देखें तो सब कुछ जोड़ के लगभग 24 से 25,000 आपके 24-25 हज़ार आपको पर महीने सैलरी मिल जाती है। और लेवल 3 की ये जॉब है। तो आपको एक अच्छी खासी उत्तराखंड में यहाँ पे आपकी सैलरी है, और धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ जाती है। उसके बाद प्रमोशन देखते हैं। अगर आप
एज ए कांस्टेबल आप भर्ती होते हैं, तो कांस्टेबल के बाद आपका प्रमोशन होता है हेड कांस्टेबल। कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद आप हेड कांस्टेबल बन जाओगे। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जहाँ पे आपके वर्दी पे 1 स्टार लग जाता है। और एएसआई के बाद आपको आपका प्रमोशन एसआई के लिए हो जाता है, जहाँ पे आपके 2 स्टार आपके ये जॉब वाली 2 स्टार वाली वर्दी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रमोशन है वो भी बहुत अच्छा है, आप एसआई तक जा सकते हो। तो आपको एज ए कांस्टेबल आप भर्ती होते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ टाइम बाद टाइम लगता है। अगर आप नॉर्मल अगर प्रोसेस के थ्रू जाओगे, अगर आप विभाग के अंदर ही एग्ज़ाम दे के आगे निकलते हो, तो आप एसआई या एएसआई जल्दी बन सकते हो। तो आपको ये देख लेना है। उसके बाद अब मेन इंपॉर्टेंट है कि जो रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मुझे लगता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर फिजिकल तो निकाल लोगे। अगर आपके किसी के फिजिकल में कम नंबर आए, उसको यहाँ पे मेहनत करनी जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे अच्छा स्कोर कर लिया तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो उसके लिए आप, जैसे कि मैंने बोला था कि उत्तराखंड जीके 40 नंबर की आने वाली है, तो 40 नंबर के लिए आपको सिर्फ 2 बुक पढ़नी है। आप इधर उधर की फालतू बुकों को ना पढ़ें, सिर्फ 2 बुक पढ़ें। एक परीक्षावाणी, दूसरी अजय रावत। तो अजय रावत ये हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है, उत्तराखंड इतिहास यहाँ से आप कवर कर लोगे, और परीक्षावाणी से आपको पूरा उत्तराखंड जीके आप अच्छे से यहाँ से पढ़ लोगे। दूसरी चीज़, अगर सामान्य हिंदी जो 20 नंबर की आने वाली है, उसके लिए आपको एक लुसेंट की बुक आती है सामान्य हिंदी। आप बाजार में आराम से आपको मिल जाएगी, बहुत ही अवेलेबल होती है हर जगह। तो सामान्य हिंदी आपको ये बुक परचेज करनी है। उसके बाद जीएस, जैसे कि जीके 40 नंबर की आने वाली है, तो उसके लिए आपको एक बुक खरीदनी है लुसेंट की सामान्य अध्ययन। हिंदी और जीके की आपको लुसेंट की बुक खरीदनी है। आपको ये ध्यान रखना है, इससे बाहर आपको कुछ भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन है कि बुक तो सभी खरीद लेते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है। देखो उसके लिए आपको देखो कि आपके पास कम समय बचा है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बचा है कि आप इन लुसेंट की बुक को अच्छे से पढ़ लो या बहुत ही डेप्थ में। इसके लिए आपके पास आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। उसके लिए हमारे जो इस यूट्यूब चैनल में हम परीक्षावाणी, अजय रावत या हिंदी लुसेंट, जीके की आपको हम सीरीज वाइज सीरीज क्लासेस दे रहे हैं। अगर आपने ये क्लास देख ली साथ ही इन बुक से आपने कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्योंकि जो हमने यहाँ पे सीरीज शुरू कर रखी है वो यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पे आधारित है। अगर आपने हमारी सीरीज को एग्जाम तक फॉलो कर लिया, जिसमें हम उत्तराखंड के करंट अफेयर को भी शामिल करेंगे, अजय रावत की बुक भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, परीक्षा वाणी के एमसीक्यू हमने शुरू कर रखे हैं, लुसेंट हिंदी भी हमने शुरू कर रखी है, और लुसेंट हमने जो भी जीएस के जीके की बुक है, जीके की जो भी क्वेश्चन है, हम आपको लगातार दे रहे हैं। अगर आप एग्जाम तक इनको देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगामी जितने भी अपडेट हैं, साथ ही स्टडी रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको सारे वीडियोस भी हम प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आई होप कि आप इस बार सिलेक्शन ले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक